वज़ू का माना सफाई है, और सफाई में बाज़ सूरतें ऐसी हैं या बाज़ सफाई के अंदाज़ ऐसे हैं जिनमें सफाई की निस्बत सफाई आला और बेहतर होती है। उसमें वज़ू करते वक़्त मिसवाक भी है। लफ्ज़ सिवाक से मुराद कोई भी वो आला है जिसके ज़रिया दांतों की सफाई का एहतमाम किया जाए। वैसे सिवाक लफ्ज़ मिसवाक करने के अमल पर भी बोलते हैं, और आलाए सिवाक भी। और आला आम जब मिसवाक का लफ्ज़ बोला जाता है, क्योंकि आजकल बड़ी ज़बानें मारूफ हैं और उनके अपने अपने मानी पर दलालत करने वाले अल्फाज हैं। मिसवाक का लफ्ज़ बोलने से आज यहाँ मिसवाक सिर्फ लकड़ी की तार हो या खुश्क लकड़ी की सफाई के लिए तैयार की हुई मिसवाक को ही समझते हैं, जबकि लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में संजीदगी से मसला पूछते हैं कि ब्रश जाना जी, इसका क्या हुक्म है। तो ब्रश हो, रेडीमेड तैयार हो या कोई कपड़ा हो, हर एक पर लफ्ज़ मिसवाक बोला जाता है, जिसके ज़रिए दांतों की और मुंह की सफाई का एहतमाम किया जाए। हत्ता कि मुहद्दिसीन ने यह भी बात बयान किया कि एक शख्स मुंह में पानी डालकर उंगली के साथ दांतों की सफाई करता है तो ये भी मिसवाक ही है, क्योंकि महज कुली के मफ़हूम में ये चीज़ शामिल नहीं है कि उसमें यानी उंगली मार कर दांतों को साफ किया जाए। कुली तो ये है, मुंह में पानी डाला, उसको थोड़ा सा हिलाया, हाँ जी, और उसके बाद गिराया या खाया पी लिया, अंदर निकाल लिया, या मुंह छोड़ा तो पानी निकल जाए, कोई भी सूरत हो। उसमें ये इजाफी चीज़ है ना, मुँह साफ़ करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना, ये कुली में शामिल नहीं। कुली का मफ़हूम जो है ना वो इससे महदूद है। इसलिए कई लोग ये बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं, ये भी मिसवाक है कोई? चलो ये मिसवाक नहीं तो और क्या है, ये कुली का हिस्सा तो नहीं है, तो फिर इस मिसवाक की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के मुताल्लिक अल्लाहु अकबर ऐसे अंदाज में बात की है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी महसूस करते थे कि मैं मिसवाक को बहुत ज़्यादा आपके सामने पेश करता हूँ। अक्सर तो अलैकुम बिस्सिवाक, मैंने मिसवाक के बारे में आपसे बहुत ही ज़्यादा बातचीत की। तो या बाद मुहद्दिसीन इसको कद अक्सर तो अलैकुम बिस्सिवाक भी पढ़ा है कि मेरे साथ मिसवाक के वाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, मा जाने जिब्रील क़त्तु इल्ला अमरनी बिस्सिवाक, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी आते हैं मिसवाक की बात ज़रूर होती है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मिसवाक मुँह की तहारत और अल्लाह की रज़ा का सबब और ज़रिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल भी अल्लाह ताला का हुक्म फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाफी भी बात होता है। तो आपका मामूल तकरीबन देखा जाए तो जिस तरह आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे ना, तो मिसवाक इस तरह तो नहीं, लेकिन ऐसे मालूम होता है कि आप हर वक्त मिसवाक करते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु का वो बयान है कि मेरे ख़ानदान के दो आदमी मुझे कहने लगे चलो नबी पाक के पास चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि उनके अंदर क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो आपके पास गए तो उन्होंने अपना मुतालबा एप्लीकेशन दरख्वास्त रखी कि हमें किसी न किसी मनसब पर मुकर्रर किया जाए। मैंने उस वक्त गाला कि मुझे पता नहीं था कि उन्होंने ये कहना है, तो ना मुझे इन्होंने बताया और ना ही मैंने खुद महसूस किया
कि ये वल्लाहि मा अतलअनी मा फी अनफुसिहिमा व मा शअरतु अन्नहुमा यतलुवानिल अमल। नबी पाक ने फरमाया भाई जो तलबगार हो हम उसको नहीं इस्तेमाल करते, हम उसको मददगार नहीं बनाते। या अबू मूसा यमन का गवर्नर बना दिया अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो कहते हैं उस वक्त जब हम पहुँचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मिसवाक कर रहे, आपकी मिसवाक आपके होंठ के नीचे होंठ उभरा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहहरात रिज़वानुल्लाह से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते थे सबसे पहला काम क्या करते थे? जी मिसवाक करते थे। घर से निकलते हुए सबसे आखिरी काम क्या करते थे? मिसवाक करते थे। सोने से पहले आखिरी काम कौन सा काम करते? मिसवाक करते थे। बेदार होने के बाद सबसे पहला काम क्या करते? मिसवाक करते थे। जी तो नबी पाक का ये मामूल था, लेकिन आपने फरमाया था कि उम्मत के लिए मशक्क़त है इसलिए हम ये हुक्म जारी नहीं करते, वरना हम हर नमाज के साथ या वज़ू के साथ जरा मिसवाक करने का हुक्म दें। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। क़ाल इब्न अब्बास भी तो इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात गुजारी नबी पाक के पास, आपने मिसवाक की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ये बयान पहले आप पढ़ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बयान के मुताबिक ऐसे महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक रात में 6-7 मरतबा बेदार हुए, और जब भी आपकी आँख खुली आपने आसमान की तरफ ध्यान करके सूरह आल इमरान की आखिरी आयत की तिलावत भी की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक भी की। हाथ सराहने की तरफ ले गए, वहाँ मिसवाक पड़ी, और ध्यान आसमान की तरफ, ज़ुबान कुरान की तरफ। अल्लाह अकबर। तो जितनी बार आप बेदार हुए हैं उतनी बार ही आपने मिसवाक की। जी हदसना अबू नुअमान क़ाल हदसना हम्माद बिन ज़ैद अन ग़ैलान बिन जरीर अन अबी बुरदा अन अबीही क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदतहु यस्तन्नु बिसिवाकिन बियदिही यक़ूलु हाँ, ये हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु का बुनियादी तौर पर वही वाक़या है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, लेकिन यहाँ बात मुख्तसर है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो मैंने आपको मिसवाक करते हुए पाया, ऐसे आले के साथ जो आपके हाथ में था। और उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक जाना कर रहे थे मुबालगे के साथ, हत्ता कि ऐसे जैसे क्या करने लगे हैं ऐसी कैफियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बन जाती। ओ या आ ये आवाज़ निकलती है जब इंसान की ये कैफियत। बाद रिवायत में ए के लफ्ज़, तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती हैं। तो कहते हैं वस्सिवाक फ़ी मिसवाक आपके मुँह मुबारक में हो, और ऐसे आवाज़ निकलती कि अन्नहु यतहव्वा, गोया कि आप क्या करने लगे, क्या करते हो, जिस तरह एक आदमी को बाग होने में, ये कैफियत। ये चीज़ यहाँ पहली मरतबा ज़िक्र हुई है। चलो ये तो एक मरतबा ही है। अनबी वाइल अन हुज़ैफ़ा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिन अल-लैल यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाक। हाँ, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं नबी वाले जब रात को बेदार होते उठते यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाक, तो अपने मुँह मुबारक को मिसवाक के साथ मलते साफ़ करते सफाई के लिए। ये चीज़ यहाँ पहली मरतबा ज़िक्र हुई है, 3 मरतबा आती है सही बुखारी में। मैंने आपको बताया है कि जितनी बार भी नबी बाज़ उठते थे उतनी बार, अगर कभी ऐसी रात गुजरी है कि आप रात बार बार नहीं उठे तो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अंदाज़ इख्तियार किया, जब भी उठे हैं मिसवाक किए। बाब दफ़ई सिवाकिन अल-अकबर वक़ाल अफ़्फ़ान हदसना सख़्र बिन जुबैरिय्यह। हमारे यहाँ तो ये मसला बनता है कि किसी दी मिसवाक लेनी नहीं चाहिए। ऐसे ही सारे चंबड़ गए जनाब हालात जरासीम, उन्होंने कोई डेंगी आ गया, कोई कोरोना आ गया, कोई क्या क्या आ गया, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने हमें यहाँ ऐसे पहुँचा दिया।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक ये आता है, आखिरी दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मिसवाक लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने महसूस किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक चाहते हैं। आप कमज़ोर थे उस वक़्त, मिसवाक शायद ना की उस दिन, तो आपने इशारा की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे मिसवाक लेकर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, उसको तोड़ा, फिर चबाया, फिर नबी पाक को पेश किया। तो अगर एक मजलिस में एक आला हो, मिसवाक एक हो, तो जो बड़ा है यानी मजलिस में इसने इब्तिदा की है, उसके बाद इस बात का ख्याल रखेंगे कि मिसवाक बड़े को दें। जो जिस कदर उम्र में बड़ा है उस कदर उसका हक इस वाले से मुक़द्दम है। बाब से दफ़ सिवाक अकबर। जी قال عفان حدثنا صخر بن جبير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. जी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं मिसवाक कर रहा था, यानी ख्वाब में यह महसूस किया कि मैं मिसवाक कर रहा था एक आले के साथ। फजानी रजुलान अहदुमा अकबर मिन अल-आखर, दो आदमी आए मेरे पास, उनमें से एक दूसरे से बड़ा था उम्र में, लेकिन मैंने मिसवाक छोटे को पकड़ा दिया। तो मुझे कहा गया कब्बिर, बड़े को दे, फदफात हो इलल अकबर मिनहुमा। जी काला अबू अब्दुल्लाह अख्तसर अबू नुहैम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हज़रत नुहैम हमारे शायख हैं, उन्होंने इसको मुख्तसर बयान किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से हम सामने, लेकिन यहाँ बात तफसीली है। जी बाब फज़ल मन बात अलल वुज़ू। जी बाब है उस शख्स की फजीलत के बयान में जो बावजू रात गुजारे। बावजू रात गुजारने का मतलब यह है कि बावजू होकर सोए। हमने आपको ये बात पहले बताई है कि नींद बुनियादी तौर पर नाक़िज़ वज़ू नहीं, नींद के असरात की बुनियाद पर ऐसे अवारज का इम्कान होता है, गालिब होता है, गालिब चलो ना भी कहीं होता है, लेकिन कि जिनसे वज़ू टूट जाए और इंसान को क्योंकि गहरी नींद में पता नहीं चलता ऐसे वारिस का, इसलिए सोने के बाद वज़ू करने का हुक्म है। तो अगर कोई शख्स बावजू होकर सोता है तो यही समझा जाएगा उसने बावजू रात गुजारी है, क्योंकि नींद में इंसान का इख्तियार नहीं है और वैसे भी इंसान मरफूल कलम है। नींद की हालत में कोई इंसान से गलती भी हो जाए तो वो माजूर समझा जाता है। बाब है उस शख्स की फजीलत के बयान में जो रात गुजारे बावजू, वज़ू की हालत में। जी حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان بن منصور بن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجدك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استلي على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. जी हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा पहली मरतबा यहाँ हुआ है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से कुल 305 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से सही बुखारी में 39 हैं
और सही मुस्लिम शरीफ में 28 हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह 22 हैं। तो हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप पहुँचें अपने बिस्तर पे तो वुज़ू कर लें नमाज वाला, फिर लेटें आप अपनी दाईं पहलू पे, दाईं करवट लेटें। इज़ा अतैता मज़जअक, जब आप अपने बिस्तर पर लेटने की जगह पर पहुँचने का इरादा करें तो वुज़ू कर लें नमाज वाला, फिर लेट जाएं अला शिक्किकल अयमन, अपनी दाईं जानिब। सुम्मा कुल, फिर पढ़ें, फिर कहें जी दुआ करें और या अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक। इस हदीस के बाद तुरुक में अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको सबसे जामे अल्फाज जो हैं वो बता देता हूँ ताकि आप याद करें और जामे अंदाज हो। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, ये अल्फाज, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक। ये 4 जुमले बनते हैं अलग अलग। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक, मैंने अपनी ज़ात तेरे सुपुर्द कर दी और अपना चेहरा तेरी तरफ फेर दिया। व फव्वज़तु अमरी इलैक, और अपना मामला भी मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया है और मैंने अपनी पुश्त की टेक भी तेरी तरफ ही लगाई है। यानी मुझे हर तरह से आपके ऊपर ही एतमाद और भरोसा है। रग़बतन व रहबतन इलैक, तेरी तरफ रग़बत करते हुए और डरते हुए। नहीं है कोई बचने की जगह और ना ही नजात पाने की जगह। तो वैसे मंजा लफ्ज़ है, लेकिन मल जा के साथ मिलने की वजह से मंजा पढ़ लेते हैं बाद में। मगर तेरी तरफ ही, यानी अगर तुझसे, तेरे फैसलों से हम हिफाजत चाहते हैं तो वो भी तेरी ही हिफाजत। अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता, ऐ अल्लाह मैं ईमान लाया हूँ तेरी उस किताब के साथ जो तूने उतारी है और तेरे उस नबी के साथ जिसे तूने रसूल भेजा, जिसे तूने भेजा है, यानी रसूल मुकर्रर किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरा बयान करते हैं, फ़इन मुत्ता मिन लैलतिक फ़अन्ता अलल फ़ितरा, अगर आप वफ़ात पा जाते हैं उस रात को तो आप फितरत इस्लाम पर वफ़ात पाने वालों में शुमार होंगे। लेकिन फरमाया वजअलहुन्ना आखिर मा ततकल्लमु बिह, ये कलिमात आपके सबसे आखिरी कलिमात होने चाहिए। यानी जो ज़िक्र अज़कार आम मारूफ है अंदाज में करना है वो पहले कर लें, ये आखिर दुआ करें। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं फ़रदतुहा अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे दोहराया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ताकि याद हो जाए। लेकिन फलम्मा बलगतु अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता क़ुल्तु व रसूलिकल्लज़ी, जब मैं यहाँ पहुँचा ना, अल्लाह मैं मान लाया हूँ तेरी उस किताब के साथ जो तूने उतारी है, और तेरे नबी पर कहने की बजाय कहा रसूलिकल्लज़ी, क़ुल्तु व रसूल, क़ाल ला, नहीं, व नबिय्यकल्लज़ी अरसलता, तेरे नबी पर जिसके तूने रसूल भी बनाया है। जी, अब बाद लोग जो है ना वो ये अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोकने की वजह से कि नबी नहीं रसूल है ना, रसूल का लफ्ज़ ना बोलें, नबी का लफ्ज़ बोलें, कहते हैं जी ये दुआ जो है ना जी, जितनी जितनी जहाँ जहाँ नबी वासल्लम ने जो की है बस उतनी ही करें। इसलिए खुसूसन लोग कुनूत वितर में बड़ी जनाब शादमा से बात करते, नबी पाक ने की थी, नबी पाक तो फिर की ही नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो बाकी में कुछ हदीस हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजर की नमाज में भी और वितर में भी अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत पढ़ने का जिक्र मिलता है, और बाद मुहद्दिसीन के नज़दीक वो सही नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आम मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि आपने सिखाई थी हज़रत
हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका पढ़ना साबित नहीं है। वो लोग मेरा हाथ उठा के उठानते मसला चुकी फिरते हैं, तो वो कहते हैं जी ये लफ्ज़ नहीं बदल सकते, इसलिए आजकल मौलवी कहता है वो नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक, वो तो कोई नहीं जे हैं, वो इस्तिग़फ़ार से भी मना कर रहे हैं। हालांकि ये ख़ास मकामात की दुआएं हैं जिनके मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बात कही है। हालांकि देखा जाए तो मुख्तलिफ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बयान करते हैं तो उनके अल्फाज में भी कई दफ़ा फ़र्क होता है, और उमूमन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं यानी कौली अहादीस उनमें सहाबा किराम में फ़र्क नहीं करते थे, जैसे सुना वैसे ही बयान करते थे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना ये एक को सिखाई है, दूसरे को भी सिखाई है, तीसरे को भी सिखाई है। अब दुरूद के मतलब देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जी सलाम का तो हमें इल्म हो गया ना, कैफ़ नसल्ली अलैह, तो नबी पाक ने किस तरह सिखाई है? ये नहीं कहा जा सकता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सिखाई है और लोगों ने अपनी मर्जी से उसमें तब्दीलियाँ कर ली हैं। किसी को कोई सिखा दी, कोई सिखा दी, किसी को। तो यहाँ ये बात है नबी पाक से दुरूद पढ़ने की, इस तरह जहाँ अल्लाह ताला से तारीफ़ करना है, अल्लाह ताला की के हुजूर दुआ करने हैं, वहाँ इन अल्फाज की भी कोई बात नहीं है, बल्कि अरबी ज़ुबान की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सारी ज़ुबानें जानते हैं और अल्लाह ने ही सारी ज़ुबानें बनाई हैं। हाँ जी, तो इसलिए ये जो तादीर कर दी जाती है ना, बड़ी अजीब है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, अक्सर मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि पंजाबी दुआ करो, तो फिर भी हम अरबी को तरजीह देते हैं। इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआएं हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। मैं तो इसी वजह से ना नमाज नहीं पढ़ाता, मैं आम नमाज़ें मगरिब इशा फजर की नमाज़ पढ़ाता हूँ मैं, तो मेरा नहीं दिल करता नमाज छोड़ने को। ऐसी कैफियत होती है और ऐसी ऐसी दुआएं हैं कि कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जोड़े बड़े मुफ्ती बने हैं उनको सब दुआएं आती ही नहीं हैं, खुद वो फतवा दे देते हैं। मौलवी जो ऐसे मुफ्ती हैं उनको तो नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती, फिर फतवे हमारे ऊपर लगाते हैं ये पता नहीं किस दुआओं काट के यहाँ। हालांकि हमने भी मशमूल दुआओं का एहतमाम करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बात पर पाबंदी नहीं लगाई बल्कि इजाज़त दी है कौलन भी अमलन भी, तो वहाँ तादीद करना जो है ना ये ठीक नहीं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मारूफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी पहले फौत हो गए, शहीद हो गए, बल्कि एक साल बाद उसके साथी दोस्त थे वो भी फौत हो गए। नमाज जनाजा अदा की, नबी पाक ने सहाबा ने पूछा भाई की दुआ की थी ना भाई? अगर नमाज जनाजा में सिर्फ वो दुआ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो वही करने की इजाज़त हो, तो नबी पाक को ये पूछने की क्या ज़रूरत है? तो दुआ किया क्या भाई? तो सहाबा किराम ने भी ये नहीं कहा जी अल्लाह के नबी ऐसा किया है जो दुआ क्या था। सहाबा किराम ने बताया कि हमने कहा या अल्लाह ये दोस्त थे दोनों बड़े बड़े, दूसरे के साथ रहते थे, हमेशा थे, इसको उसके साथ मिला दे। नबी पाक ने चंगी दुआ की थी था, ये साल बाद नमाज़ पढ़ते रहे, रोज़े रखे ने, सारे काम किए, तुझे उहदे नाल ला दे हैं ए ना सलातो बाद सलात ए ना सियाम बाद सियाम। अब सहाबा किराम ने जो दुआ किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इनकार नहीं किया इस अंदाज में कि ये दुआ तो जायज़ ही नहीं है, क्योंकि दुआ जो मैं करता हूँ वो करनी चाहिए थी आपको। ये पूछा है कि आपने क्या दुआ की, इसका मतलब ये है कि कोई जायज़ है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्हीह की है कि बेहतर अंदाज दुआ का जाना जी वो होना चाहिए। अल्लाह, फिर ये नहीं कहा कि आप ये अल्फाज बोलें वो अल्फाज बोलें। दुआ तो अल्लाह ताला से एक राब्ता और अल्लाह से बातचीत और अल्लाह ताला से कुछ मुतालबा है, इसमें यह बता कि नहीं पहले अरबी सीखो, अरबी बोल चाल पढ़ो पहला तो फिर जाना जी। शेख साहब नमाज के अंदर किसी यानी सजदे के अंदर या जी नमाज के अंदर भी
दुआ जायज़ है। नहीं, क्या हम अरबी के अलावा किसी और ज़ुबान में? ये दुआ के लिए कोई शर्त नहीं है हज़रत साहब को अरबी बोलना। ये तो फिर नबी पाक को हुक्म होना चाहिए ना कि अरबी सीखो पहला, फिर अल्लाह क्या करे। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ जो है ना बस दीन अपना है, इसलिए लोग कहते हैं नहीं जी। लेकिन मैं हैरान हुआ, अल्लाह अकबर, यहाँ लोग हमारे ऊपर फतवा लगाते हैं, ये देखो जी क्यों नहीं गल्ला करते हैं जी, आप साहब जी पंजाबी, तो पंजाबी मैं पंजाबी करो, उर्दू करो, फारसी करो, इंग्लिश करो, मैं कौन सी पंजाबी को लाजम करा देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ तो अल्लाह ताला के साथ रखता है। लेकिन शेख साहब जो बाकी दुआएं अरबी के अंदर हैं, यानी सारे नमाजियां ने, यानी जो नमाज में पढ़ते हैं रूटीन में, वो तो अरबी में पढ़नी है ना। पढ़ लो, अरबी पढ़नी है पढ़ लो, नहीं तो ना पढ़ो। दुआएं ज़्यादा फर्ज नहीं है नमाज में, जो आपका जी चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मकामात पर जी नमाज में इख्तियार दिया है, सजदे में और एक आखिर में। आखिर के मुतालिक तो सही बुखारी के अल्फाज हैं, नबी पाक ने सुम्मल यतखय्यर मिन दुआए आजबहु इलैह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बाब कायम फरमाया, यतखय्यर मिन दुआए आजबहु इलैह सब वाजिब। दुआ जो है ना फ़र्ज नहीं है, नमाज के अंदर दुआ करना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो जो करना चाहे जायज़ दुआ कर सकता है। तो जहाँ इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जायज़ दुआ बात करने की इजाज़त है, उससे बंदी ला दें पहले अरबी सीखो। हाँ जी, तो हमारे यहाँ जो है ना ये बड़ा अजीब तसव्वुर पाया जाता है, और मैं कहता हूँ मेरे ऊपर फतवा भी लोग लगाते हैं। तो मैं इत्तेफाक से जब पहली मरतबा गया ना हज करने के लिए, पुरानी बात है, तो हज़रत शेख सुबैर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुबैर ये रईसुल हरमैन थे उस वक़्त, और इत्तेफाक से उस दौर में इमाम काबा एक 2-4 थे, उनसे हड़ आया ना इमामा का, इमाम भी बहुत ज़्यादा है। उस वक़्त 2-3 आदमी इमाम थे, और वो भी ज़्यादा मारूफ उनमें से सिर्फ यही थे, हज़रत शेख सुबैर साहब। ये लोग इधर आते थे ना ज़ियाउल हक़ के बुलाने पर या पैसे आना जाना, तो ये हज़रत शेख सुबैर मशहूर थे। इधर मस्जिद मुकर्रम में भी आए थे, दौरा किया जमात की तरफ में, और जामिया सिंधिया फैसला इस्लामाबाद का इफ्तिताह था, बुनियाद इफ्तिताही जुमा वहाँ पढ़ाया उन्होंने। तो वो दौरा पूरे मुल्क का था, मुल्तान भी गए, इधर उधर भी गए, तो गुजरांवाला में भी मैंने तशरीफ़ लाए, मस्जिद मुकर्रम में इब्तिदा थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तर्जमानी का एजाज़ व इम्तियाज़ मुझे हासिल हुआ था। तो खैर वहाँ जब गए तो पहले दिन उनसे मुलाकात हो गई। उस वक़्त ये प्रोटोकॉल कोई नहीं था, मदरसे मस्जिद हराम से बाहर निकले भी, वो अपनी गाड़ी की तरफ खुद जा रहे हैं, पैदल चल के अकेले ही। तो बंदे नहीं साथ होते थे मिलने वाले? वो तो होते हैं, लेकिन वो किसी को पता हो तो फिर है ना। तो इत्तेफाक से हम हरम से निकले तो वो भी है ना जी बाहर आ गए, तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई थोड़ी, अहलन अहला सहला था, बड़े मतलब के खुश मिजाज अच्छे, तो थोड़ा सा तारुफ इस वाले से हो गया, तो बहुत खुश हुए। तो अब तो वहाँ करीब किसी को आने नहीं देते। तो बहरहाल शेख सुबैर साहब मगरब के बाद वहाँ दरस देते थे। तो मैं तो कोई इस तरफ ना सोचा ना गलना बात, अपना एक ज़हन था उसके मुताबिक यहाँ बात करते थे। वो किसी ने सवाल कर लिया ये कि सजदे में अरबी के अलावा और किसी ज़बान में दुआ की जा सकती है कि नहीं? तो ना कि हाँ कर सकते हैं जी, अगर एक आदमी जो मशहूर दुआएं वो कर लेता है, उसके बाद जो चाहे कर सकता है, किसी ज़बान में भी कर सकता है। महल है अरबियों को इतराज़ कोई नहीं है कि दूसरी ज़बान बोली जाए, लेकिन अजमियों को इतराज़ है। अल्लाह अकबर।
अजमेर ये भी कहते हैं ना सारी नमाज उर्दू है तुसी नीयत पंजाबी च कर दे हो। हाँ, नीयत का ताल्लुक तो अल्फाज के साथ होता ही नहीं ना जी। तो बहरहाल यहाँ बेनबी का लफ्ज़ बदलने की सूरत में नबी पाक ने इस्लाह इसलिए फरमाई थी कि लफ्ज़ इरसाल जो है इसमें ऐसी वसअत है कि गैर नबी भी रसूल होता है, फरिश्ते भी रसूल है। तो वफ़ात रसूल अल्लाह पाक फरमाते हैं मलकुल मौत भी रसूल है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जब नबी पाक किसी का नुमाइंदा बनाते थे, किसी के पास भेजते थे, तो वो कहते थे अना रसूलुल्लाह, मैं नबी पाक का रसूल हूँ हैं। और ज़मान में मिसाल पर आए तो कहना रसूल मंबर आई, मैं कोई हमें नहीं आया, मैं मुझे उन्होंने भेजा। लफ्ज़ रसूल में ऐसी वसअत है कि इसके लुग़वी माना में ऐसी बनावट है कि इसके अंदर बहुत से वो जो है ना मफ़हूम भी आ सकते हैं जो नबूवत के अलावा है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तख़सीस की है कि नबी मुराद है जी। और चूँकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है, तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रसूल होने की हैसियत से जो है वो नबी होने की पोजीशन में है, तो आम रसूल होने के एतबार से नहीं। इसलिए आपने रसूल का लफ्ज़ जाना जी इसको बदल दिया और लफ्ज़ नबी का एहतमाम किया। तो हर एक आदमी अपनी जगह पर बात करता है, जज़्बाती हो जाता है, अल्लाह ताला हिदायत दे। लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी शख्स को ये दुआ सारी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आप तो बड़े हैं, तो वैसे सब लड़कों से जो भी बुखारी शरीफ पढ़ते हैं उनको याद भी करवाता हूँ, आहद भी लेता हूँ कि इसे आपने पढ़ना है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स इसका तर्जमा अपनी ज़ुबान में कर लेता है, अल्लाह ताला से हम कलाम होगा, तो वो भी जायज़ है, इसमें कोई अर्ज़ नहीं है। अगर अलबत्ता नबी का तर्जमा नबी जो है वही करे और रसूल और नबी के अंदर जो फ़र्क है उसको मलहूज़ रखे, तो ये ठीक है। आइमा काबा जो हैं या हरमैन में वो जो दुआ होती है कुनूत, कई लोग उस पर बड़ा एतराज़ करते हैं, ये किस हो उस पर एतराज़ करते हैं। तो एक दफ़ा हमने देखा वहाँ एक बाबा था, तो दिया दरस देता मस्जिद हराम के अंदर, उसको भी वहाँ बुखारी कहते थे। फायद बड़ा था वो जनाब, करता है उसी था, लेकिन अरबी बहुत पुराना, तो अरबी में दरस देता था। तो उससे किसी ने सवाल किया कि मैं वितर में जब नमाज पढ़ रहा हूँ, वितर दुआ करना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर क्या लाजिम है? अलैका अन तत्तक़ी अल्लाह, अल्लाह से डर, खुदा का खौफ कर, शर्म कर। नबी पाक ने जो दुआ दी है वही करो, और कोई दुआ नहीं कर सकते। वो थे उन्हें फतवा झाड़ देता। अल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जैसा कि उनका मामूल है हुस्ने ख़िताम का एहतमाम फरमाया है। अल्लाह अकबर। वज़ू आखिरी वज़ू हैं, यानी ये बेदारी में नमाज के अलावा वैसे जो किसी मुकल्लफ़ को वज़ू का हुक्म या तरगीब दिलाई गई है और सबसे आखिरी वज़ू है, और तैयारी करके बंदा जाने के बाद सलाम अलैकुम मुक जाना जी। अल्लाह अकबर। इस तरह वज़ू और फिर एक काम मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा किराम को कहा था दो काम बड़े आसान हैं लेकिन करने वाले थोड़े हैं। और सहाबा किराम पूछा कौन कौन से काम है? जी, हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ो, और सोते वक्त आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। सहाबा किराम ये तो सौखे काम है, मैं सौखे करके वो खाओ, फिर पता लगे सौखे ने क्या औखे ने, क्या ख्याल है? तो
तो आपने फरमाया नमाज के बिच ही शैतान बंदा छड़ के नमाज चाले सब पाजे उधर। और इसी तरह आदमी जाना जब रात को सोने लगता है तो मैं लेटता है उसे शैतान आ जाता है, सवेरे उठ के करें जो करना है उसके पास तो फजनीम उसको सलाह देता है। तो इतने वजू जो है ना जी ये तो और का काम है। आजकल अल्लाह ताला हिदायत दे लोग जो है ना ऐसे माहौल में ऐसी चीज़ें ऐसे हालात मोबाइल वगैरह सिस्टम कंप्यूटर टीवी से ये ऐसा सेट करके बैठे को वजू ध्यान ही कोई नहीं दिया, ये मसला ही खत्म हो गया क्योंकि किसी ने बयान ही नहीं किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन बहरहाल इसका फ़ायदा बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया वजअलहुन्ना आखिर मा ततकल्लमु बिह, तेरे आखिरी अल्फाज ही होने चाहिए। इससे ख़ात्मा वज़ू का भी अच्छा हुआ और वैसे भी अच्छा हो सकता है। कुल 154 अहादीस पेश की गई हैं किताबुल वज़ू में, जिनमें से 100 ना किताबुल सलात, अभी तुम्हारा तो किताबुल सलात शुरू नहीं हुआ, किताबुल वज़ू में हूँ, मुझे सुबह वाला याद आ गया जी। जिनमें से 116 अहादीस मौसूल सनद हैं, 38 अहादीस मुअल्लक़ हैं और 73 मुकर्रर हैं, 81 खालिस हैं। 135 अहादीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, सिर्फ 19 हैं जो मुस्लिम शरीफ में नहीं। आसार सहाबा व ताबईन की तादाद 48 है, जिनमें से 3 मौसूल सनद हैं और बाकी मुअल्लक़ हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल गुस्ल वक़ौलुल्लाहि तआला व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू इला क़ौलिही लअल्लकुम तशकुरून व क़ौलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इला क़ौलिही अफ़ूवन गफ़ूरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।